कोरोना पर सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री ने क्या नसीहत दी? स्वास्थ्य मंत्री ने ताली थाली जैसी चीजों को क्यों जरूरी बताया? क्या अब खुलने ही वाले हैं देश भर के स्कूल? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जुड़ा। प्रधानमंत्री ने संसद के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना और वैक्सीनेशन पर ऑल पार्टी मीटिंग की। इसमें सदस्यों को प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी शिरकत की। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी राजनीति का विषय नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। पीएम ने कहा कि दूसरे कई देशों की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही हमें पूरी योजना के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में केंद्र ने मुआवजे के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त और बढ़ाने की मांग की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देना होगा। हालांकि ये मुआवजा कितना होगा ये तय करने का अधिकार केंद्र पर छोड़ा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया। मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार पर सिर्फ राज्य से आए मौत और संक्रमण के आंकड़ों को इकट्ठा कर जारी करती है। हम किसी को मौत या संक्रमण की संख्या कम दिखाने के लिए नहीं कहते। आंकड़ों की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्यों पर होती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री के थाली ताली मुहिम का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ऐसी चीजों को जरूरी भी बताया। मांडविया ने कहा कि मंत्री होने से पहले मैं एक बेटी का पिता हूं और बेटी एक इंटर्न डॉक्टर के तौर पर लगातार कोविड वार्ड में काम कर रही है। ऐसे वक्त को मैं समझ सकता हूं कि थाली ताली जैसे हौसला बढ़ाने वाली चीजें कितनी अहम होती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से वैक्सीन की 40 लाख डोज की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वैक्सीन की सप्लाई बेहद कम है। सोमवार को कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने की कगार पर थी, जबकि कोवैक्सीन सिर्फ 3500 डोज ही बाकी बची थी। इस बीच अमरिंदर सिंह ने सरकार से कोरोना से तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए 331 करोड़ के अतिरिक्त फंड जारी करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। शुरुआत में 11वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्राथमिक पाठशालाओं के लिए जिन ग्राम पंचायतों में कोरोना शून्य हो चुका है वहां के ग्रामीण फैसला लेंगे। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तकनीकी शिक्षा की क्लासेस को भी 1 अगस्त के बाद शुरू करने की अनुमति दी गई है। आंगनबाड़ी 2 पालियों में खोला जाएगा। मुंबई में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर आज फिर ब्रेक लगने जा रहा है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के चलते आज मुंबई के सरकारी और बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण नहीं होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से ज्यादा वैक्सीन की मांग की है। मुंबई में पहले भी वैक्सीन की कमी के चलते टीका लगाने के अभियान को रोकना पड़ा था। दिल्ली में स्पा सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर को भी जल्द ही खोलने की अनुमति मिल सकती है। स्पा सेंटर्स ओनर्स की याचिका पर दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन लगने के बाद से ही दिल्ली में स्पा सेंटर्स बंद हैं। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।